चलिए क्या पढ़ते हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है, ठीक। ये आपका, ये और इसके साथ इंटीग्रेशन, ये आपका ब्रेड बटर रहेगा पूरे थ्रू आउट द फिजिक्स, कैलकुलस, ठीक है। चलिए मतलब क्या है डिफरेंशिएशन का समझते हैं, ठीक। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? सपोज अगर मैं बोल दिया y बराबर x प्लस 2, क्या बोल दिया? y बराबर x प्लस 2, ये एक इक्वेशन दिया। यहां दो वेरिएबल है y और x, ठीक। कोई एक डिपेंडेंट होगा, कोई एक क्या होगा? इंडिपेंडेंट। तो मैं बोलूंगा ये x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, इसको मैं कुछ भी डाल सकता हूं, और y की वैल्यू उसके हिसाब से आ रही है, ठीक। जैसे हम लोग सी लेवल पे हैं, और सी लेवल से जैसे 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 ऊपर जाते जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? ड्रॉप, पता है ना। जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम। जितना ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में उतना प्रेशर क्या होता है? कम। तो अगर मैं एक फंक्शन बनाया, प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ हाइट अबव सी लेवल, बोल सकता हूं प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ हाइट अबाउट सी लेवल। भाई अब कैसे डिपेंड कर रहा है वो तो एक्चुअल वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। एक्चुअल फंक्शन जो बनेगा क्वाड्रेटिक बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा, लॉगरिथमिक बनेगा, जो भी बनेगा, लेकिन क्या रहेगा? प्रेशर है फंक्शन ऑफ एच। एच की वैल्यू जैसे डालोगे उसके हिसाब से प्रेशर की वैल्यू क्या होती? चेंज होती जाएगी, ठीक। तो फंक्शन क्या होता है बच्चों? फंक्शन आपका सपोज एक मशीन है, आप उसमें इनपुट डालते हैं और आपको क्या मिलता है? आउटपुट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं डाला डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू x बराबर 1, तो y क्या आया? 3। अगर मैं डाला x बराबर 2 तो y क्या आया? 4। अगर मैं डाला x बराबर -1 तो y क्या आया? 1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू के साथ साथ y की वैल्यू क्या जा रही है? चेंज, ठीक। तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो सपोज मैं x बराबर 1 से x बराबर 2 गया, समझ रहे हो? फॉलो करो। x बराबर 1 से कहां गया? x बराबर 2। तो जो फंक्शन था x जिस पे डिपेंड कर रहा था, नहीं सॉरी y जिस पे डिपेंड कर रहा था, y की वैल्यू गई कहां से कहां तक? 1 से 2 पे, 3 से 4। आ रही बात समझ में? 3 से 4। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों? y के वैल्यू में चेंज आया 4 - 3। कितना आया? 4 - 3। और x की वैल्यू में चेंज आया 2 - 1, और दोनों को डिवाइड कर दिया। दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये आ रहा है डेल्टा y बाय डेल्टा x। क्या रहा है? डेल्टा y बाय डेल्टा x। मतलब चेंज इन फंक्शन का वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन वेरिएबल का वैल्यू। फंक्शन जिस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था उसकी वैल्यू को चेंज करने से फंक्शन की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, दोनों को डिवाइड कर दिया। आ रही बात समझ में? इसको डिफरेंशिएशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन वेरिएबल। आ रही बात समझ में? अब ये एवरेज चेंज होगा। क्या होगा ये? एवरेज चेंज। क्यों एवरेज चेंज होगा? क्योंकि ये चेंज बहुत बड़ा है। ये चेंज क्या है? बहुत बड़ा है। अगर मैं क्या कर दूं, कहां गया कहां गया? अरे यार सॉरी, इसको इधर ले आता हूं। अगर मैं क्या कर दूं, अगर y एक फंक्शन है x का, अगर मैं चेंज जो हो रहा है x में उसको कर दूं वेरी वेरी स्मॉल, ठीक। जैसे अभी देखें ना, x का वैल्यू में 1 से कहां गया? 2। तो 1 से 2 एक बड़ा चेंज है, एक यूनिट का चेंज मतलब बड़ा चेंज। 1 से 1.5 गया तो वो भी एक बड़ा चेंज है। 1 से 1.02 गया तो भी एक बड़ा चेंज है। 1.002 गया वो भी एक बड़ा चेंज है। मैं क्या कर रहा हूं? x का वैल्यू 1 से x का वैल्यू जा रहा हूं 1.000000001 सपोज। अब जो x में चेंज आया वो क्या आ रहा है? बहुत बड़ा आ रहा है, छोटा। तो मैं अब इसको डेल्टा x नहीं बोलूंगा, इसको क्या बोल दूंगा? dx। क्या बोल दूंगा बच्चों? dx। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x।
इतना स्मॉल चेंज कि नोटिस भी ना हो। बात समझ में आ रही है? dx क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x। समझ में आई बात? लिख लो, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x। तो बच्चों सपोज y की वैल्यू यहां पर कुछ आई, y की वैल्यू कुछ आई y, और जब ये वैल्यू डालूंगा तो y की वैल्यू सेम तो नहीं आएगी, कुछ चेंज होगा उसमें भी। ये आ गई अब y डैश। तो जब मैं x में इनफाइनाइट स्मॉल चेंज किया हूं तो y में भी चेंज क्या होगा? बहुत छोटा सा होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा y नहीं, क्या हो जाएगा? dy। डेल्टा y नहीं, क्या हो जाएगा बच्चों? dy। ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन y। ठीक, अब दोनों को डिवाइड कर दूंगा, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन फंक्शन का वैल्यू बाय इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन किसका वैल्यू? वेरिएबल का वैल्यू। ये होगा मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको पढ़ूंगा मैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? भाई एक फंक्शन है, किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो उस वेरिएबल का एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज किया तो फंक्शन में कितना इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज आया वो दोनों को डिवाइड किया। चेंज कैसा रहना है? बहुत छोटा सा। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। ठीक, आ रही बात समझ में? पक्का क्लियर है? तो अगर ऐसा लिखा है बच्चों डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो क्या ये डिफरेंशिएशन है? नहीं, ये डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन कब होगा? जब ये डेल्टा x क्या होगा? बहुत छोटा। तो इसके लिए बच्चों मैं एक फंक्शन, कैलकुलस का एक टूल इस्तेमाल करता हूं, उसको लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिट। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। पढ़ते कैसे हैं इसको? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो डेल्टा x मतलब चेंज इन x, टेंड्स टू 0 मतलब एकदम छोटा हो गया। टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होगा? एकदम छोटा। तो जब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या बन जाएगा? dy बाय dx। आ रही बात समझ में? ठीक, अभी समझेंगे, चिंता मत करो, अभी और अच्छे से समझेंगे। समझ में आया? डिफरेंशिएशन क्या है? भाई एक फंक्शन है x का, उसमें ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y की वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है। तो अगर हम लोग बहुत छोटा सा चेंज करेंगे x में तो y में क्या आएगा? बहुत छोटा सा चेंज आएगा। तो बहुत छोटा चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब डिवाइड बाय छोटा सा चेंज इन x, क्या होगा हमारा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो उसको निकालने का ट्रिक क्या होगा? उसको निकालने के लिए हम लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। बाद में तो फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, लेकिन उसका बेस जो है वो क्या में रहेगा? लिमिट में। उसकी वैल्यू कैसे आएगी? लिमिट से। ठीक है, तो लिमिट क्या होगा? ये डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या हो गया? बड़ा सा चेंज इन y बाय बड़ा सा चेंज इन x। एक फाइनाइट चेंज कर रहे हो, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज नहीं कर रहे हो। क्या चेंज कर रहे हो? एक फाइनाइट चेंज। लेकिन अगर आप क्या कर दो, इसमें लिमिट लगा दो, डेल्टा x टेंड्स टू 0। क्या लगा दो बच्चों इसमें? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? dy बाय dx। भाई डेल्टा x जब टेंड्स टू 0 होगा तो डेल्टा x क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा, छोटा। तो dx अगर छोटा हो गया तो dy भी तो छोटा ही हो। बात समझ में? पक्का? ऊपर से तो नहीं जा रहा? बढ़े आगे। हाँ, अरे नहीं भाई, यहां पे डालोगे ना, इसमें थोड़ी डालोगे। अभी इसमें छोटा सा चेंज करोगे तो इसमें छोटा। अब देखो y बराबर, अभी चलो लिमिट लिमिट पढ़ाता हूं तो समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करो। ठीक, ये समझ में आया बच्चों? पक्का? चलो कहां गया अगला? लिमिट ऑफ अ फंक्शन लिखिए बच्चों, अगला लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक, अब लिमिट निकाल के आप लोगों को बताता हूं, रोना नहीं। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल। सपोज एक फंक्शन लिए, y बराबर ले लिए x माइनस 2 और ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x। y की वैल्यू कैसे डिपेंड करिए? x पे,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब मेरे को एक चीज बताओ आप लोग, अगर मैं यहां पर पुट करता हूं x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 2, तो क्या ये फंक्शन डिफाइन होगा? अभी आप लोग पढ़ रहे हो ना, नीचे क्या हो गया 0, 0 वाला हो गया तो नॉट डिफाइंड वाले फॉर्म में आ गया, तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है कि x इक्वल टू 2 के लिए इसका कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है। लेकिन लिमिट से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि जब x की वैल्यू 2 अप्रोच कर रही है तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या है। एग्जैक्ट 2 पे तो डिफाइंड नहीं है, 2 से पहले और 2 के बाद तो डिफाइन होगी। तो हम लोग ऐसे फंक्शन का वैल्यू निकालने पे जहां पर ये डिफाइंड नहीं है, हम लोग ये कोशिश करते हैं उसके करीब पहुंचेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। आ रही बात समझ? फंक्शन की वैल्यू क्या होगी देखो। तो इस साइड में ना इस फंक्शन की वैल्यू लिखता हूं, यहां पे y डालूंगा, यहां पे x डालूंगा और किसकी वैल्यू निकलेगी? y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, सबसे पहले डाल देते हैं बच्चों 1.8। क्या डाल देते हैं? 1.8। तो देखो क्या होगा, y बराबर ये आएगा 1.8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाय 1.8 माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा? कट जाएगा। ए प्लस बी क्या आएगा? 1.8 प्लस 2 मतलब 3.8। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो x का वैल्यू मैंने क्या डाला? 1.8, तो y की वैल्यू क्या आई? 3.8। अभी 2 के करीब पहुंच रहा हूं ना, और करीब पहुंचता हूं। कहां पहुंचता हूं? 1.9। कहां पहुंचा बच्चों? 1.9। 1.9 पहुंचा तो y की वैल्यू 3.9 आ जाएगी। सेम वैसी होगा ना, 1.9 माइनस 2, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो मैं डाला 1.9 तो क्या आ गई? 3.9। 1.99 डाल दिया बच्चों, ये और करीब पहुंच गया 1.99। तो 1.9 डाल दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3.99 आ जाएगी। क्या आ गई y की वैल्यू? 3.99। देख रहे हो, x के 2 के करीब ले जा रहा हूं, y की वैल्यू कहां जा रही है? 4 के करीब। लेकिन अगर मैं 2 डाल दूंगा एग्जैक्ट, तो फिर ये क्या हो जाएगा? क्योंकि भाई नीचे वाला 0 हो गया ना, नीचे वाला क्या हो गया? जैसी वैल्यू डाला 0 हो गया, तो डिफाइंड है ही नहीं, इस पे डिफाइंड नहीं है। अच्छा 2 से ऊपर चलता हूं, 2.01 डाला तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.01 आ जाएगी। ठीक, तो मैं ये बता सकता हूं ना बच्चों, देखो 2 से दूर जा रहा हूं ना, 4 से वैल्यू बड़ी हो जा रही है, 2 के पास आ रहा हूं तो 4 से वैल्यू बराबर हो जा रही है। तो मैं ये बोल सकता हूं 2 पे ये डिफाइंड तो नहीं है, 2 पे ये डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं ना, लिमिट x टेंड्स टू 2, जब 2 के करीब जा रही है, लिमिट x टेंड्स टू 2, जो वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय x माइनस 2, इसकी वैल्यू 4 होगी। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता बच्चों? ठीक, ये 4 होगा बोल सकता हूं क्या? नहीं, ये 4 होगा बोल नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही 2 डालूंगा ये कट जाएगा। हाँ, लेकिन सामने क्या लिख दिया? अबे मिट गया, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये लिख दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 4। आ रही बात समझ में? इसकी वैल्यू 4 नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू 2, इस फंक्शन की वैल्यू 4 है जब लिमिट x टेंड्स टू है, क्योंकि x इक्वल टू 0 रख दूंगा, x इक्वल टू 2 रख दूंगा तो ये डिफाइंड नहीं है, तो 2 रख नहीं रहा हूं, 2 के करीब पहुंच रहा हूं, तो इसकी वैल्यू 4 होगी। बात समझ में आई? हम लिमिट का मतलब समझ में आया? ठीक, तो अपन क्या देखते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन में ये देखें ना, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था? सपोज आपका एक फंक्शन दिया है y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो रहा था कि अगर मैं एक इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज करूं x पे, है ना, फंक्शन की वैल्यू पे इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज करूं, बहुत छोटा सा, तो y में कुछ चेंज आएगा, तो dy बाई dx को मैं बोलूंगा क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, अब ये dy बाई dx निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? देखो, सपोज
y बराबर आपको दिया हुआ है अ फंक्शन ऑफ x, तो x पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है y। अब मैं क्या कर दिया, x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, तो मैं ले लेता हूं x की वैल्यू x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो सपोज फंक्शन की वैल्यू आ गई y डैश, मान के चलो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई y डैश। अब देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, फंक्शन की वैल्यू में चेंज जो आया ऐसा, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये dy बाई डी एक्स नहीं है, डेल्टा y, डेल्टा y मतलब एक फाइनाइट चेंज इन y बाय फाइनाइट चेंज इन x। ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू में चेंज कितना आया, अभी फंक्शन हो गया x प्लस डेल्टा x माइनस पहले फंक्शन का वैल्यू था x, जब वैल्यू x थी तो फंक्शन का वैल्यू f ऑफ x था, जब x प्लस डेल्टा x हुआ तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ ये, तो ये आ गया y डैश माइनस y की वैल्यू में चेंज डिवाइडेड बाय x की वैल्यू चेंज कितना आया, मैं बाद में कर दिया x प्लस डेल्टा x, पहले क्या था x, ये आ गया। अब देखो तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा y बाय डेल्टा x बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय x, और x कट गया, नीचे क्या आएगा डेल्टा x। ठीक, अभी बच्चों ये डेल्टा x फाइनाइट है, तो ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये क्या है एवरेज चेंज, एवरेज चेंज इन y बाय एवरेज चेंज इन x, मतलब एक फाइनाइट चेंज इन x हुआ तो y में कितना चेंज आया ये है। ठीक, फाइनाइट। तो इसको मैं क्या करना चाहता हूं, डेल्टा x को बहुत छोटा रखना चाहता हूं, तो अभी हम लोग एक लिमिट देखें, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिट का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं क्या करूंगा देखो यहां पर डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये डिफरेंशिएशन कब बनेगा, जब डेल्टा x बहुत छोटा हो, तो मैं इसमें लगा दूंगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा x एकदम जीरो के करीब पहुंच रहा है, तो डेल्टा x जब जीरो के करीब पहुंच जाएगा तो डेल्टा x क्या हो जाएगा dx, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x डिवाइडेड बाय dy, इसको बोलूंगा आप बच्चों ये चीज को डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो लिमिट इधर लगाया हूं तो लिमिट इक्वेशन के उस तरफ भी लगाना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय डेल्टा x। तो बच्चों इस चीज को, ये जो आई है इस चीज को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। और जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मूलेज हैं वो निकालने के लिए हम लोग इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको एक फंक्शन दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या दिया y बराबर एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या कर देता हूं एक y डैश निकाल लेता हूं, फंक्शन की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा के x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, ये x पे थी वैल्यू y बराबर एक्स स्क्वायर, और x प्लस डेल्टा x जब मैं वैल्यू डाल देता हूं x की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीमेंट कर दिया तो आ गया x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। अब मेरे को निकालना है dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब कैसे निकालूंगा देखो, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाऊंगा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, f ऑफ x प्लस डेल्टा x पे जो वैल्यू आई फंक्शन की माइनस जो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x पे थी डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और लिमिट क्या लगेगा डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, तो ये होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या है, ये आई x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, f ऑफ x क्या दिया था x स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा x। ठीक है, अभी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा x लगभग जीरो के करीब है, लेकिन मैं डाल नहीं सकता क्योंकि अभी जीरो डाल दूंगा तो देखो नीचे जीरो आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर बाय डेल्टा x। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, अब देखो ऊपर से इसमें भी डेल्टा x से कॉमन आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर से डेल्टा x हट जाएगा, तो क्या होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, एक डेल्टा x कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचेगा डेल्टा x प्लस 2x, और नीचे क्या है डेल्टा x, अब डेल्टा x कट गया।
अब लिमिट डालूंगा तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म आना नहीं है, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, लगभग डेल्टा एक्स लगभग जीरो के करीब है, तो 2x प्लस डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 2x के करीब। तो ये आ गया क्या बच्चों dy बाय dx। ठीक, तो अगर आपका y बराबर क्या था एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y बाय x क्या आया 2x। अब ये इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर एक फंक्शन दिया है किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पे और उस पर डिपेंड करे उसकी वैल्यू, तो स्मॉल चेंज इन y फंक्शन की वैल्यू जब हम लोग स्मॉल चेंज करते हैं x पे dy बाय dx वो क्या आती है ये। ठीक, कितनी आ गई 2x। ठीक, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हम लोग ले लेते हैं y बराबर x का क्यूब। ठीक है, y बराबर x का क्यूब। तो देखो फिर से y डैश लिख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, हल्की सी इंक्रीमेंट कर दो वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब। फिर लगाते हैं लिमिट dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। फिर अभी लिमिट नहीं डाल सकता, इंडिटरमिनेंट हो जाएगा, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर वाले को क्या करता हूं एक्सपेंड, तो क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहां से डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा तो बचेगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स कट गया, अब नीचे से डेल्टा एक्स गायब हो गया। अब लिमिट लग देता हूं डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, 3x इंटू एक्स क्या बचेगा 3x स्क्वायर। क्लियर है, मतलब फंक्शन अगर क्या था क्यूबिक फंक्शन y बराबर x का क्यूब, तो आपका स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज, इनफाइनेटली स्मॉल चेंज इन x क्या आया 3x स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना। ठीक, तो डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है कि आपका स्मॉल चेंज करिए किसमें वेरिएबल में, तो फंक्शन में कितना स्मॉल चेंज आ रहा है तो उसका रेशियो। क्लियर है, स्टॉप कर दो। चलिए बच्चों लिखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, चलिए सपोज एक फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक, वो फंक्शन कैसा भी हो सकता है, फंक्शन को अपन ड्रॉ कर लेते हैं इधर, ऐसा, और वो फंक्शन ऐसा है बच्चों कुछ ऐसा कर्व। क्लियर, ये है एक फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स, मतलब हम लोग यहां पर x एक्सिस लिए और ये y एक्सिस। तो आप कोई भी वैल्यू लोगे x का तो उस पर एक y का वैल्यू आएगा, कोई भी वैल्यू लोगे x का y का वैल्यू आएगा। ठीक, चलिए अब सपोज बढ़िया यहां पर एक वैल्यू लिए बच्चों x1 पे, y का वैल्यू क्या आएगा y1। एक वैल्यू यहां पर लिए बच्चों x2, तो y का वैल्यू क्या आएगा y2। ठीक, x1 पे y1, x2 पे y2। तो अगर मेरे को यह देखना है कि चेंज इन y बाय चेंज इन x कितना आया, तो ये होगा ना y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो वो होगा क्या, वो होगा ये कि अगर मैं यहां से x1 से x2 एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं तो वो होगा बच्चों। स्ट्रेट लाइन नहीं खींचाई, घबराइए मत, अरे भाई हो जाना, अरे मान लो उसको। ठीक है, हरी बात सुनो, एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है जो इससे, अब देखो ये कितना है, ये x2 माइनस x1 है बच्चों, ये क्या है x2 माइनस x1, और ये क्या है y2 माइनस
y1, तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये स्लोप आया कि नहीं आया? स्लोप निकालना भी सीखें स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये स्लोप क्या है? एवरेज स्लोप। क्या है? एवरेज स्लोप। तो ये जो चीज है वो क्या बता रहा है बच्चों? एवरेज स्लोप। अब मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा y बाय डेल्टा x में लिमिट लगा रहा हूं। क्या? डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट लगा रहा हूं, डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिमिट लगाने से ये क्या बन जाता है? अभी अपन देखे, पढ़े थोड़ी देर पहले, dy बाय dx। मतलब अभी डेल्टा x आपका बड़ा है ना, ये डेल्टा x को क्या करता हूं? छोटा। डेल्टा x को क्या करता हूं बच्चों? छोटा। तो देखो, इसको जूम कर, ये क्या हो गया भाई, तू ऊपर है ना, हाँ, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तब मजा आएगा। ठीक है, अब देखो, अब सपोज अब ये डेल्टा एक्स देखो बहुत बड़ा है, अब डेल्टा एक्स को क्या करते आ रहा हूं मैं? छोटा। छोटा कैसे करूंगा? इसको पास ले आया, ये आया एक्स डैश, अभी भी बड़ा है, अभी भी बड़ा है, अभी भी बड़ा है, यहां तक ले आया बच्चों। अब देखो ये जो डेल्टा एक्स है ये क्या है? dx, वेरी वेरी स्मॉल। x1 पे, यानी इनिशियल वैल्यू x1 थी, x1 पे हल्का सा आगे जा रहा है फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन नहीं, किसका वैल्यू? x का वैल्यू, dx कितना आगे जा रहा है? dx। तो बच्चों अब स्लोप बनेगा किसके किसके बीच में? इस और इस पॉइंट के बीच में बचेगा। तो इस और इस पॉइंट के बीच में जो स्लोप बनेगा वो तो कैसा बन जाएगा? वो तो एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा ना, ऐसा। ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है, अच्छे से बनाएंगे। ये ऐसा बनेगा बच्चों, इस पॉइंट को जस्ट टच करता हुआ एक लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब भी एक कर्व को पॉइंट जस्ट टच करता है बच्चों, एक कर्व को पॉइंट जस्ट टच करता है, उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक। तो dy बाई dx का ग्राफिकल मीनिंग क्या है? dy बाई dx क्या बनाता है? स्लोप बताता है। क्या बताता है बच्चों? स्लोप। भाई चेंज इन y बाई चेंज इन x बता रहे हैं, लेकिन चेंज इन y चेंज इन x क्या है? बहुत छोटा है। तो देखो x1 पे अगर मैं टेंजेंट बना दूंगा तो वही बता रहे कि नहीं बता रहे? वही स्लोप बता रहे कि नहीं बता रहे? तो dy बाई dx क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्लोप या स्लोप एट अ पर्टिकुलर x। समझ में आया बात? ये क्या बताता है बच्चों? स्लोप बताता है एक पर्टिकुलर x पे। अगर मैं dy बाई dx निकाला, कहां पे? सपोज यहां पे निकाला, इस x n पे मैं निकालना चाहता हूं dy बाई dx, तो dy बाई dx का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? यहां पर एक स्लोप बन जाएगा जो कि किसके परपेंडिकुलर होगा बच्चों? इस लाइन को जस्ट टच कर रहा हूं। समझ में आ रही बात? पक्का? तो कोई भी एक फंक्शन है, उसका ग्राफ बना हुआ है, तो dy बाई dx डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप क्या निकाल सकते हो? स्लोप। बात समझ में आई? किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप एट अ पॉइंट, उस पॉइंट का स्लोप। और उस पॉइंट का स्लोप क्या होता है? उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा, कर्व का जो टेंजेंट होगा। आ रही बात समझ में? और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? dy बाई dx क्या होता है बच्चों? स्लोप। सबको पता है क्या? tan थीटा। ये भी पढ़ चुके हैं पहले। dy बाई dx क्या होता है बच्चों? tan थीटा। मतलब ये जो स्लोप बना है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? पॉजिटिव x एक्सिस। ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? बताओ। ठीक। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x। और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? क्या? स्लोप एट एनी पॉइंट। श्योर? ठीक है, समझ में आया? अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अब ये देखो, अभी जस्टिफाई करते हैं और चिंता नहीं करो। ठीक है, अब एक फंक्शन लेते हैं, बढ़ाओ इसको आगे, ये बनाए। अब देखो एक फंक्शन लेते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले फंक्शन लिया था y बराबर x स्क्वायर, फंक्शन लिया था y बराबर
एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर लिया था तो बच्चों dy बाई डी एक्स कितना आया था, 2x आया था। देखो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ में पता है ना, पैराबोला, y बराबर एक्स स्क्वायर का मेरे को क्या पता है, ग्राफ पता है, पैराबोला ओरिजिन से पास होगा, वर्टेक्स जीरो होगा ना, b का वैल्यू जीरो है, देखो वर्टेक्स क्या होगा, जीरो, और एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन ऐसा बन जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा चलते जाएगा। तो देखो x का वैल्यू जीरो डालूंगा, y का वैल्यू क्या आएगा, जीरो, x का वैल्यू 1 डालूंगा, y का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू -1 डालूंगा, y का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 2 डालूंगा, y का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू -2 डालूंगा, y का वैल्यू क्या आएगा। समझ में आ रही बात, पैराबोला कैसा बनेगा, ऐसा बन रहा है बच्चों, ऐसे टाइप का बन रहा है, क्लियर, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है ऐसा, स्केल से नहीं बनाया हूं, समझ लो ऐसे ही बन रहा है पैराबोला, ठीक है। तो देखो अब अगर बच्चों सोचो y बराबर एक्स स्क्वायर वो फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स मतलब उसका स्लोप क्या आया है, 2x, यहां पर निकाल लो स्लोप एट x इक्वल टू जीरो, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कहां पे निकालना पड़ेगा मेरे को, जीरो पे, तो x का वैल्यू जीरो डालूंगा स्लोप में, तो 2 इंटू जीरो क्या आएगा बच्चों, स्लोप क्या आएगा। अब बताओ टेन थीटा का वैल्यू जीरो कब आता है, टेन जीरो पे जीरो होता है। अब आप खुद देख लो, जीरो पे स्लोप बनाना है, x इक्वल टू जीरो कहां है, यहां पे, तो यहां पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे ही बनेगा, तो ऐसा, तो देखो स्लोप जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वन पे देखते हैं, स्लोप एट x इक्वल टू वन, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकालना पड़ेगा, x इक्वल टू वन पे, यहां पर स्लोप का वैल्यू क्या है, डिफरेंशिएशन करने से 2x, तो x की जगह वन डालूंगा तो स्लोप क्या आएगा बच्चों, 2, तो आप देखो x इक्वल टू वन पे स्लोप ऐसा बनेगा, आ रही बात समझ में, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है यहां, 2, एवरेज नहीं सिर्फ इंस्टेंट, वन पे स्लोप क्या आ रहा है, 2, क्लियर है। सपोज 2 पे स्लोप निकालना है, 2 पे स्लोप क्या आ जाएगा, 4, तो x इक्वल टू 2 का है, यहां पर है, तो देखो पहले ऐसा एंगल बना रहा था, अब और स्टीप हो गया कि नहीं हो गया, अभी और बड़ा एंगल बना रहे कि नहीं बना रहे, यहां पर जो एंगल था उससे एंगल क्या हो गया, बड़ा, अब यहां टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 4, ठीक, 3 पे क्या हो जाएगा 6, 4 पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, आ रही बस 16 नहीं 8, ठीक है, तो ऐसे बढ़ता जाएगा। ग्राफिकल मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, तो dy बाई डी एक्स क्या बताता है, एक फंक्शन है, उसको आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद कोई भी x का वैल्यू डाल दो, कोई भी एक पॉइंट बता दो, तो उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट जो बन रहा है x एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं टेन थीटा, वो आपको पता चल जाता है, क्लियर है, ठीक। तो काम कैसे में आएगा ये, क्योंकि हम लोग इसको फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो बच्चों काम कैसे में आएगा, ये हमको ये बताएगा कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। सपोज आपने डिफरेंशिएशन किया, क्या डिफरेंशिएशन किया, और वो आ रहा है पॉजिटिव, क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव, तो आप लिमिट डालोगे, वन से वन डाले फिर टू डाले, वन पे देखे वी आ रहा है, टू पे डाले वैल्यू आ रहा है, तो आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y भी बढ़ता जा रहा है, तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आए तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक, फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज, और dy बाई डी एक्स नेगेटिव आ गया तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज, बात समझ में, तो ये पता लगाने के काम आता है, तो स्लोप बढ़ते जा रहा है या स्लोप, ठीक, ऊपर से तो नहीं गया, पक्का। अब एक और बढ़िया बात देखो, ये बना ली कि नहीं बना ली, चलो अगर सपोज y बराबर 2x लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, y बराबर क्या है 2x, क्या इसका ग्राफ बना सकते हैं, बना सकते हैं अपन, y बराबर 2x का तो बच्चा बच्चा जानता है, बड़े भी जानते हैं आजकल ग्राफ बनाना है इसका, तो बना के देखते हैं, जीरो पे जीरो, वन पे टू, तो वन पे ये टू आ जाएगा, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों,
क्या बनेगा ऐसा? स्ट्रेट लाइन। ये टेढ़ा लाइन तो बनेगा नहीं, ये क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अब बताओ इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा? हमको क्या पता? हमको थोड़ी पता। क्या लगाना पड़ेगा? हम लोग जो सीखे हैं लिमिट, अभी तो कोई रूल पढ़े नहीं है ना, ना प्रोडक्ट रूल ना पावर रूल, निकालना नहीं सीखे हैं, लेकिन हम लोग लिमिट लगाना सीखे हैं, तो लिमिट से निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू 2x आ रहा है, तो y डैश क्या, y2 क्या आ जाएगा बच्चों? 2x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो लगाएंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अभी लिमिट डाल सकता हूं क्या? नहीं, नीचे डेल्टा एक्स है, अभी डाल नहीं सकता। ब्रैकेट ओपन करता हूं, 2x माइनस 2x क्या होगा? कट जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा? 2 डेल्टा एक्स, नीचे क्या आएगा? डेल्टा एक्स। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स क्या हो गया? कट गया। तो भाई अब डेल्टा एक्स तो बचे ही नहीं, तो डेल्टा एक्स का 0 वैल्यू डाल दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। तो क्या आया बच्चों? dy बाई डी एक्स। इसका मतलब फंक्शन तो x पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू x के साथ चेंज होते जा रही है, लेकिन उसका जो डिफरेंशिएशन है वो चेंज, ये तो कांस्टेंट आ गया ना। x का वैल्यू 1 डालूंगा तो भी स्लोप क्या आएगा? 2, 2 डालूंगा तो भी स्लोप क्या आएगा? 2। हाँ तो भाई स्ट्रेट लाइन बनाए, स्ट्रेट लाइन तो x एक्सिस से कहीं भी x1 पे भी वही एंगल बनाएगा, x2 पे भी वही एंगल बनाएगा। भाई स्ट्रेट लाइन तो स्लोप कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता? समझ में आएगी नहीं बात? पक्का? तो डिफरेंशिएशन ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, समझ में आ रहा है? स्लोप एट अ पॉइंट। क्या बता रहा है बच्चों? स्लोप एट अ पॉइंट। ठीक। अब बताओ बार बार हम लोग ये लिमिट लगा लगा के सॉल्व करेंगे, टाइम खोटी होगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम मीनिंग समझ गए, खत्म बात। अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूले याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे बच्चों? फॉर्मूले। और फॉर्मूले याद करने के बाद रूल्स याद कर लेंगे और उससे हम लोग सॉल्व करेंगे अपना क्या सवाल। ठीक है? ऊपर से तो नहीं गया पूरा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? क्लियर है ना? डाउट तो नहीं है ना बच्चों इसमें? डी वाई डी एक्स का मीनिंग कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? स्मॉल चेंज इन वाई फंक्शन की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन वेरिएबल की वैल्यू। ठीक। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है चेंज एट एन इंस्टेंट, चेंज एट एन इंस्टेंट। ठीक। तो जो भी फंक्शन जिस पे भी डिपेंड होगा उसमें हल्का सा चेंज किया, इनफाइनेटली स्मॉल चेंज किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हल्का सा चेंज किया, मतलब एक x की वैल्यू लिए उस पे हल्का सा चेंज किया dx, तो कुछ फंक्शन की वैल्यू में चेंज आएगा, वो dy बाय dx, तो वो टेंजेंट बनाता है उस पॉइंट पे। आ रही बात समझ? स्लोप एट एन इंस्टेंट। क्लियर? चलिए अब बनाते हैं बच्चों आगे सवाल। ठीक। अब डिफाइनिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। हमको तो फिजिक्स में इसका यूज है डिफरेंशिएशन का, अब उसको डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन, क्या चीज बच्चों? पोजीशन। ये फंक्शन है टाइम का। पोजीशन क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम। मैं लिख देता हूं, x बराबर सपोज टी स्क्वायर लिखा हुआ। क्या लिखा है बच्चों? x बराबर टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है ना कि 0 पे वो ओरिजिन पे था, 1 सेकेंड पे वो 1 मीटर में पहुंच गया, 2 सेकेंड पे वो 4 मीटर पे पहुंच गया, 3 सेकेंड पे 9, 5 सेकेंड पे 25 एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात? ठीक। उसकी पोजीशन चेंज होता रही है किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। तो मोशन में है कि नहीं वो चीज? ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है। अब मेरे को डिफाइन करना है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले तो ये देख लेते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी होता है बच्चों, पढ़े ना, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। वेलोसिटी हम क्या पढ़े? चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। तो सपोज अगर मेरे को कोई बोला कि बताओ भाई 1 सेकंड, 0 से लेके 1 सेकंड, उस इंटरवल में वेलोसिटी क्या थी? 0 से 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या थी? तो मैं कैसे निकालूंगा वेलोसिटी? चेंज इन पोजीशन, तो पहले वो 0 पे था, फिर कहां गया? 1 पे, तो पोजीशन में चेंज कितना आया? 1 माइनस 0। टाइम कितना हुआ? 1 माइनस 0, तो मैं बोल दूंगा भाई 1 मीटर पर सेकेंड। क्या ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है? नहीं, ये 0 से 1 सेकेंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी।
0 से 1 सेकंड के बीच की, क्योंकि चेंज जो है फाइनाइट है ना, तो इसको अपन इंस्टेंटेनियस तो बोल नहीं सकते। इंस्टेंटेनियस तब बोलेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। जब डेल्टा एक्स क्या होगा, बहुत छोटा, और डेल्टा टी क्या होगा, बहुत छोटा। तो हम लोग को तो ये निकालना पड़ेगा ना, लिमिट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या है, टेंड्स टू 0, जब टाइम इंटरवल क्या हो, बहुत ही छोटा। मतलब हमको क्या निकालना है बच्चों, dx बाय dt। समझ में आ रही बात? अब ये x फंक्शन ऑफ टाइम दिया टी स्क्वायर, अभी निकाले थे ना, y बराबर एक्स स्क्वायर का क्या था, 2x, तो x बराबर टी स्क्वायर का क्या जाएगा, dx बाय dt, 2t। क्या जाएगा बच्चों, 2t। तो ये लिख लिए 2t। तो ये dx बाय dy क्या है, इसको मैं बोल दूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। कितनी आई, 2t। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, t की जगह क्या डाल दोगे, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। 1 सेकंड पे, ऐसा नहीं बोल रहा ना 0 से लेके 1 सेकंड के बीच कितनी वेलोसिटी रही, मैं बोल रहा हूं 1 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी, 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी, आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ कुछ? तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको एवरेज वेलोसिटी तो पता चल जाएगी, वो तो आप फंक्शन को देखोगे कितना चेंज आया बाय टाइम का इंटरवल कर लोगे। लेकिन अगर आप लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने बोला कि भाई तू गाड़ी चालू किया और चलाना चालू किया, तो आप देखे होगे आपका वो चेंज होते रहता है स्पीडोमीटर। तो आप सपोज घर से चालू किए और सपोज कोचिंग आ गए, आपको आने में कुछ समय लगा होगा और आप कुछ डिस्प्लेसमेंट करके आए होगे, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस जो आप चले, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आपने किया बाय टोटल टाइम। लेकिन बीच में आप कहीं स्लो हुए, कहीं फास्ट हुए, कहीं कुछ हुआ, आपको मैं फोन किया, बोला अभी स्पीडोमीटर में देख के बताओ आपकी स्पीड क्या है, तो जरूरी है जो एवरेज वेलोसिटी है वही हो सकता है आप उस समय नारियल पानी पी रहे हो तो आपकी वेलोसिटी 0 दिखा रहा है। आ रही बात समझ में, आपकी वेलोसिटी क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, पक्का ऊपर से तो नहीं जा रहा है। समझ में आई बच्चों बात? तो ये क्या है, क्या खेल है, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया बच्चों, dx बाय dt, स्मॉल चेंज इन पोजीशन बाय स्मॉल टाइम इंटरवल। उस स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना पोजीशन चेंज हुआ, dx बाय dt। यूनिट तो वही होगा, मीटर पर, समझ में? लेकिन ये इंस्टेंट पे बता रहा है, 1 पे कितनी थी, 2 पे कितनी थी, 0 पे कितनी थी, 4 पे कितनी थी, 5 पे कितनी थी, ऊपर से तो नहीं गया। अब एक्सीलरेशन डिफाइन कर लेते हैं, वो भी एकदम सिंपल होगा। कैसे, देखो सपोज अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है, क्या दे दिया आपको, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अपन फिर से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, इन्हें वैल्यू लिख लेते हैं। तो हम लोग टी का वैल्यू डालते जाएंगे, सपोज t1, t2, t3, t4, तो वैल्यू वेलोसिटी का अलग अलग मिलता जाएगा, v1, v2, v3, v4 एक्सेट्रा। ठीक, तो अगर हम लोग को कोई बोल दिया भाई एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, तो हम लोग क्या बोल देंगे भाई, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो सपोज हम लोग को बोल दिया कि t1 से लेके t2 तक एवरेज एक्सीलरेशन क्या रहा, तो मैं बोलूंगा कि t2 पे वेलोसिटी थी v2, t1 पे वेलोसिटी क्या थी v1, और टाइम क्या था t2 माइनस t1। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, एवरेज एक्सीलरेशन। लेकिन मेरे को क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस। क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सपोज आप बीच में ट्रक को ओवरटेक कर रहे थे, तो उस समय आपको तुरंत वेलोसिटी अपनी इंक्रीज की है जल्दी से, तो आप एक्सेलरेट ज्यादा किए। फिर बाद में आप क्या कर रहे हो, साइकिल को ओवरटेक कर रहे हो, तो उस समय आपको एक्सेलरेट करने की उतनी जरूरत नहीं, तो आप अपना वेलोसिटी का रेट जो चेंज हो रहा है उसको कम कर लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पर क्या लगा दोगे बच्चों, लिमिट डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, मतलब टाइम इंटरवल क्या ले लोगे, बहुत छोटा सा, तो ये क्या हो जाएगा, dv बाय dt, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो dv बाय dt क्या बताएगा बच्चों आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक, तो अभी आप लोग ओवरवेल्म मत होना कि ये सब इतना सारा क्या, ग्राफ भी देखना है क्या, ये भी देखना है क्या, वो भी सोचना है क्या, नहीं, सिंपल दिमाग में रखो। एक फंक्शन दिया है, अगर आपको एवरेज बोला है तो वैल्यू डाले एक, दूसरा वैल्यू डाले, फंक्शन का 2 वैल्यू आ गया, दोनों को माइनस कर लिए, ये जो वैल्यू डाले थे उसको माइनस कर लिए, डिवाइड कर लिए, एवरेज चेंज आ गया, खत्म बात। इंस्टेंटेनियस पूछा है तो जो फंक्शन दिया उसको पहले डिफरेंशिएट कर लो, जो फंक्शन दिया उसको, और लिमिट लगा लगा के डिफरेंशिएट नहीं करना है, मैं बताऊंगा उसका आसान तरीका भी।
ठीक है, तो क्या कर लो उसको डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट कर लो, उसके बाद उसकी वैल्यू डालते जाओ, तो जो वैल्यू डालोगे उस इंस्टेंट पे आपको चेंज पता चल जाएगा। चेंज, स्लोप जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, टेन थीटा जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक, तो ये है बच्चों आपका डिफरेंशिएशन, है ना। अब डिफरेंशिएशन हम फोकस करेंगे कि अगर कोई भी किसी भी टाइप का फंक्शन दिया हो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, फॉर्मूलेज याद करेंगे। ठीक, डिफरेंशिएशन का मीनिंग कब पता रहना है? जब हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करेंगे। डिफरेंशिएशन का मीनिंग कब पता रहना है? जब हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन निकालना टोटली अलग चीज है। ठीक, तो हम लोग उसका सीखते हैं। बार बार फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है डिफरेंशिएशन का, उससे तो निकालेंगे नहीं, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ना इस्तेमाल करके उसके फॉर्मूले जो आते हैं वो याद कर लेंगे। ठीक है, बढ़े आगे चलिए। अब हाँ, इंपॉर्टेंट बात, पहला तो इंपॉर्टेंट बात, ठीक, पहला dx डज नॉट मीन्स d टाइम्स x, है ना। dx एक नोटेशन है बच्चों, जैसे डेल्टा x क्या है, एक नोटेशन है, ये क्या बताता है, एक फाइनाइट चेंज। क्या बताता है डेल्टा x? एक फाइनाइट चेंज। तो dx एक साथ है बच्चों, एक सिंगल टर्म है ना। और dx क्या बताता है? इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। ओके, वैसे dy का मतलब क्या है? d टाइम्स y नहीं है, dy का मतलब d टाइम्स y नहीं है। इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन y, मतलब वो एक पूरा टर्म है अपने में। ठीक है, अगला d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका ये मतलब नहीं है d बाई डी एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स। जैसे अपन ऐसा करते हैं ना, y एक फंक्शन है x का, तो dy बाई डी एक्स को कैसे लिखेंगे? dy की जगह क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स। जो भी दिया होगा, एक्स स्क्वायर दिया होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखोगे, एक्स क्यूब दिया है तो एक्स क्यूब लिखोगे। तो ऐसा मत कर देना बच्चों, सपोज y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है तो ऐसे लिखे डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ये एक्स को काट दिए, आंसर आएगा डी भी काट दिए, ये आंसर एक्स आएगा सर। ये ये मैथमेटिक्स नहीं कर रहे ना, डी एक्स अलग अलग नहीं। आ रही बात समझ में? ठीक, आशा करते हैं ऐसा नहीं करोगे आप। ठीक, समझ में आई ना बात? क्लियर। फिर द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज, कांस्टेंट फंक्शन की y कभी चेंज होता है? आप x कितना भी चेंज करो y में चेंज आएगा। ठीक, तो भाई dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन y बाई चेंज इन x। अब जब फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका चेंज क्या होगा? जीरो। तो x में कितना भी चेंज करो, जीरो बाई एनीथिंग क्या होता है? तो याद रखना, लिखो इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। तो ऐसा लिखा है बच्चों, y बराबर पाई, y बराबर पाई, तो बच्चों dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? हाँ, लेकिन पाई के साथ x लिखा हुआ है, पाई। हाँ, अब जीरो मत कर देना, ठीक है। अगर पाई लिखा है, खाली कांस्टेंट है तो जीरो, क्योंकि आप x का वैल्यू कुछ भी डालो, y का वैल्यू हमेशा पाई आना है, तो y में तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो हमेशा जीरो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। ये समझ में आ गई बात? बढ़े आगे बच्चों, चलिए अगला। अब पढ़ते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज। अब यहां से अपन फॉर्मूले याद करना चालू करेंगे। ठीक, पहले सबसे बेसिक प्रॉपर्टी आप लोग को बताता हूं, ठीक है। तो पहला लिखो, पावर रूल लिखो। पहली प्रॉपर्टी लिखो पावर रूल। क्या लिखो? पावर रूल। फेंको मत उसको, फेंको मत, ठीक है। पावर रूल, अगर आपका फंक्शन है बच्चों y बराबर x का पावर समथिंग, अभी जैसे निकाले एक्स स्क्वायर का निकाले थे, एक्स क्यूब का निकाले थे, एक बार गौर करना, एक्स स्क्वायर का निकाले थे तो dy बाई डी एक्स क्या आ रहा था? 2x। एक्स क्यूब का निकाले थे तो dy बाई डी एक्स क्या आ रहा था? 3x स्क्वायर, ये आ रहा था। तो देख रहे हो, पावर सामने आ जाता है कोफिशिएंट की जगह, और जो स्क्वायर है तो उसका एक पावर कम हो जाता है। जैसे क्वाड्रेटिक है तो लीनियर हो गया, क्यूब है तो क्वाड्रेटिक हो गया, तो 3 देखो सामने आ गया और पावर एक कम हो गया। आ रही बात समझ में? तो हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, अगर ये है तो मैं बोल सकता हूं dy बाय
dx बराबर क्या होगा, n सामने आ जाएगा, x का पावर माइनस। बात समझ में आई? ऊपर से तो नहीं गया? x कहां जाएगा, सॉरी n कहां जाएगा सामने, और x का पावर क्या हो जाएगा, n माइनस वन। ठीक, एग्जाम्पल, x का पावर 6 ले लो, y बराबर, बताओ बच्चों dy बाई डी एक्स क्या आएगा? सीख गए, खत्म। फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम के लिए बस यही पावर रूल ही लगाएंगे हम लोग, पावर और सम रूल, सम और ये सब कोफिशिएंट वाला, लेकिन मैक्सिमम में यही फंक्शन लगेगा, x का पावर, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा। बाकी यू भी यूज होगा, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, ये सब भी यूज होगा, ई का पावर एक्स का ये भी यूज होगा, लेकिन सबसे ज्यादा यही यूज होता है। आ रही बात समझ में? क्या है, 6 एक्स का पावर 5। समझ गए? अगर y बराबर एक्स का पावर -2 लिखा है तो कुछ नहीं, dy बाय डी एक्स, अपने को फॉर्मूला फॉलो करना है, -2x -3, क्योंकि n -1 है ना, तो -2 -1 क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आ रही बात? पक्का? रूट एक्स दे दिया है, कोई चिंता की बात है? कोई चिंता की बात नहीं है। रूट एक्स को कैसे लिख सकते हो, एक्स का पावर 1/2, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, पावर को पहले ले आओ मल्टीप्लाई में, x का पावर 1/2 -1, 1/2 -1 क्या होता है, -1/2, तो इसको नीचे भेज दो, तो 1/2x रूट 1/2 रूट एक्स। क्लियर है बात? ऊपर से तो नहीं जा रहा? तो पावर रूल में क्या करना है, x का पावर n, x का पावर n को क्या कर देना है, चलिए आना। समझ में आया पहला रूल? पहला रूल समझ में आया? अगला नेक्स्ट, अरे हाँ, सेकंड लिखो, रूल ऑफ कोफिशिएंट। क्या लिखे बच्चों, रूल ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, सब समझते हो? फंक्शन में कुछ चीज मल्टीप्लाइड रहता है, जैसे ऐसा y 2 टाइम्स अ फंक्शन ऑफ x, तो ये 2 क्या हो गया, कोफिशिएंट। ठीक, जैसे ऐसा लिखा है y बराबर a f ऑफ x, तो ये a क्या हो गया बच्चों, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, जो फंक्शन में मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट है ना, कोफिशिएंट ऐसा नहीं होगा कि ये भी एक फंक्शन हो, फिर ये दोनों अगर x के फंक्शन हो गए तो फिर तो अलग रूल लगेगा, है ना। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, मल्टीप्लाइड। कोफिशिएंट तो कांस्टेंट को ही बोलते हैं ना जो मल्टीप्लाइड रहता है। तो आप इस a को बाहर ले लेना और फंक्शन को क्या कर देना, डिफरेंशिएट। a को क्या कर लोगे बच्चों, बाहर ले लोगे, और फंक्शन को क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट। लिख लो ये, ठीक, जो कोफिशिएंट है उसको बाहर ले लिया, फंक्शन को क्या कर दिए, डिफरेंशिएट। ऊपर से तो नहीं गया? एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे देखो y बराबर 2x² लिखा हुआ है, क्या लिखा है, y बराबर 2x²। हम x² का तो जानते हैं, लेकिन अब उसका कोफिशिएंट दे दिया है 2, तो हमको नियम क्या पता है कि dy बाई डी एक्स निकालना है, तो 2 से कोई मतलब नहीं है, x² का डिफरेंशिएशन करना है। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो ये कितना आ गया बच्चों, कोफिशिएंट को बाहर लो, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, पाई बाई एक्स, क्या लिखा है बच्चों, पाई बाई एक्स, नहीं ये, हाँ क्या लिखा है बच्चों, पाई बाई एक्स। ठीक, y बराबर क्या करोगे, पाई को बाहर ले लो, 1/x का मतलब क्या होता है, x का पावर -1, तो रूल लगेगा तो क्या जाएगा, -x का पावर -2, ये हो जाएगा। x का पावर -1 होगा ना, ये ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 का क्या होता है,
-1 एक्स अपार -2, तो ये आ गया -π/x²। पक्का? इसमें कोई दिक्कत? तीसरा रूल पढ़े, लिखो रूल ऑफ सम एंड डिफरेंस। रूल ऑफ सम एंड डिफरेंस लिखते हैं भाई, कैसे लिखेंगे? हाँ लिखता हूं, घबराओ मत। सपोज अगर y ऐसा दिया है, f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, दो फंक्शन का सम दिया है, 2 या 3 या 4 या 5, कितने भी फंक्शन का क्या दिया है? सम। मतलब उसमें टर्म्स है खूब सारे, x के फंक्शन के खूब सारे टर्म है ऐसा। तो क्या करेंगे? तो होगा dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन f ऑफ x का अलग कर दो, जो भी बीच में साइन लगा है वो लगा दो, डिफरेंशिएशन g ऑफ x का अलग कर दो। समझ में आ रही बात? ठीक, x को अलग डिफरेंशिएट कर लो, y को डिफरेंशिएट अलग कर लो, जो बीच में साइन लगा है वो लगा डालो। ठीक है, बनाएंगे एग्जांपल, देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं, y बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। क्या लेते हैं? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। तो नियम क्या कहता है बच्चों? ये एक टर्म हो गया, प्लस ये एक अलग फंक्शन हो गया, प्लस ये एक अलग फंक्शन हो गया। इसको क्या लिख देंगे? 3x स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे? 2x। इसको क्या लिख देंगे? क्लियर है? सबको क्या कर देना है? अलग अलग कर देना है, सबको अलग अलग कर देना, यानी एक सिंगल फंक्शन मानते हुए डिफरेंशिएट कर देना, और बीच में जो साइन लगा वो साइन लगा देना। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, y बराबर x माइनस 1/x। क्या लिखा है? y बराबर x माइनस 1/x। तो dy बाई डी एक्स क्या का करेंगे? x का पावर क्या है? तो सामने क्या मल्टीप्लाइड होगा? 1। फिर x का पावर 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो x का पावर जीरो क्या होगा? 1 ही, तो 1 ही लिखते हैं खाली। माइनस बीच में क्या आएगा? माइनस 1/x। 1/x क्या होता है? x का पावर -1। x का पावर -1 का डिफरेंशिएशन अपन करे थे, -1/x² आता है। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 1 + 1/। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है ना? पक्का? x ऊपर जाएगा, ये x का क्या गया? 1। x का क्या गया? 1। और x का पावर -1 है, तो -1 बाहर आया, इंटू x का पावर -1 -1 -1 क्या हो गया? -2। -2 है तो नीचे कर x²। ठीक है, सूर्यान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का ना? जहां नहीं आएगा बताना बच्चों, है ना? अब शुरू के जो 2 रूल पढ़े बच्चों, उसको अपन क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। उसको अपन क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जैसे सपोज फंक्शन ऐसा लिखा है, कोई कांस्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस कोई एक कांस्टेंट जी ऑफ एक्स, ऐसा लिखा है। तो आप क्या करना, dy बाई डी एक्स क्या होगा? ये वाले फंक्शन को पहले सॉल्व करना है, ये वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करना है, प्लस माइनस हर एक टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। तो अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, इसमें क्या लगा सकते हो? कोफिशिएंट का रूल। तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? बाहर, और जो फंक्शन है आप उसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। प्लस माइनस कोफिशिएंट क्या आ जाएगा बच्चों? बाहर, और फंक्शन को आप क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। क्लियर है? ये दोनों रूल को क्या कर दिया? कंबाइन। चौथा है ना, रूल 2 + 3। ठीक, तो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, y बराबर 3x² + 2x + 2। क्या लिखा है? y बराबर 3x² + 2x + 2। तो देखो
dy बाई डी एक्स, पहले 3x स्क्वायर है तो कोफिशिएंट को क्या लेते हैं बाहर, तो कोफिशिएंट अगर बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 3, एक्स स्क्वायर का क्या होता है बच्चों 2x, 2 कहां आ जाएगा बाहर, x का क्या होता है बच्चों 1, ये क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या आ गया 6x प्लस 2, ऊपर से तो नहीं गया, बना लेंगे क्वेश्चन, बढ़े आगे। तो ये था बच्चों आपका शुरू के 3 रूल, शुरू के 3 रूल, इसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं कोफिशिएंट, कांस्टेंट और पावर, ये 3 चीज का फिजिक्स में बहुत लंबे समय तक यही यूज होंगे, हाँ ई पावर एक्स ये सब भी यूज होगा चिंता मत करो, लेकिन बहुत हद तक यही वाले फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं, है ना। बढ़े आगे, चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं। इफ वी वेर गिवन सम एक्सप्रेशन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, क्या बोला है फाइंड dy बाय dx, तो y बराबर क्या दिया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो dy बाय dx क्या होगा, एक कांस्टेंट है सबको अलग अलग ट्रीट करना है, तो ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x प्लस बी एक्स का क्या होगा 1 प्लस सी का क्या होगा 0, वो तो अकेला है उसके साथ कुछ एक्स वेक्स नहीं है तो क्या होगा 0, तो क्या आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू y, कर दो बच्चों dy बाय dx, 4x क्यूब का क्या होगा 4 का तो कांस्टेंट पहले कोफिशिएंट पहले बाहर लेंगे, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3 बाहर लेंगे, x स्क्वायर का 2x, x का 1 और 7 का क्या होगा 0, कांस्टेंट टर्म में तो 0, तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, बहुत हार्ड है, मीनिंग हार्ड है ना, मीनिंग हार्ड नहीं है ना, समझना है। तो अगर ऐसा ये फंक्शन है तो ये फंक्शन का क्या है स्लोप, ये फंक्शन का क्या है स्लोप, तो अगर आपको बोल देगा बच्चा फंक्शन का स्लोप x इक्वल टू 2 पे क्या है, तो x का वैल्यू है 2 डाल दो, अरे बस समझ, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का स्लोप, या ये क्या बताएगा छोटा सा चेंज इन y बाय छोटा सा चेंज इन x, इंस्टेंटेनियस स्लोप बताएगा, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन करो भाई, अब ये खुद करो, बहुत हो गया मैं नहीं करूंगा, थक गया मैं, बनाओ आप, बताओ क्या आएगा, मेरे से पहले बनाना, मैं लिख दूंगा नहीं तो।
ये आया, क्या कर दिए सर? 6/√x क्यों आया सर? 3/2 - 1 क्या होगा? 1/2 ना, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बढ़े आगे। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व एट, आ रही बात समझ में? अब मीनिंग समझ में आ रहा होगा क्या बोला है क्वेश्चन में। अब सबसे पहले स्लोप निकालने बोला है इस पॉइंट पे, तो क्या करेंगे? dy/dx क्या होगा? 2x + 3, एक्स स्क्वायर का 2x, 3 बाहर आया, x का क्या होता है 1, 4 कांस्टेंट है तो 0, तो क्या आ गया? 2x + 3। अब हमको स्लोप कहां निकालना है बच्चों? एट -1, 2। तो भाई x के जगह क्या डालेंगे? -1 या -1 डाल दो, 2 -1 + 3, तो क्या आएगा? 45 डिग्री। आ रही बात समझ में? tan θ 1 आया ना, 45 डिग्री, ठीक है। पक्का? किस 2 का? कोई काम नहीं, क्लियर? आ रही बात समझ में? ऊपर से तो नहीं गया? पक्का? श्योर है? डिफरेंशिएशन वैसे पढ़े थे ना पिछले साल, तुम लोग को पढ़ाए थे शायद सचिन सर। आगे बढ़े, चलो भाई एक और क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ डॉट ऑफ अ ब्लॉट ऑफ इंक, एरिया ऑफ अ, यानी इंक लगा के रखते हैं, फैलते जाते हैं बच्चों, बचपन में खेलते थे वो, टी शर्ट में ऐसा लगा के टिच करके रख देते, सामने वाले बच्चे के टी शर्ट में पूरा इंक फैल जाता था, नहीं किया वैसा करना? हाँ, तो देखो, तो एरिया टाइम के साथ कैसे बड़ा हो रहा है, लिखा है 3t² + t/5 + 7। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे पूछा है ना, 5 सेकेंड पे dA/dt क्या होगा? तो यहां से dA/dt निकाल सकते हैं, सिंपल है, dA/dt क्या हो जाएगा? ये 60 + 1/5, 7 का तो 0 होता है, क्या गया? 60 + 1/5। अब हमको कहां पे निकालना है? 5 पे, तो dA/, तो 6 × 5 + 1/5, 30 + 1/5 कितना आएगा? 151/, ठीक है। क्या कार्ड्स वगैरह लाए हो सर? अरे सर आज वो हो गया, गड़बड़ हो गया, ये स्पेस भर गया था तो रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गया, दिमाग खराब, मैं ध्यान ही नहीं दिया। और डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा 10 मिनट का एक छूट गया, बना दूंगा वीडियो वैसे। ये समझ में आया बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोला है? एक्सप्रेशन दिया y = x² + 1/x², क्या निकालना है बच्चों हम लोग को? dy/dx, dy/dx, x² का 2x, इसका ऊपर जाएगा तो -2, x का पावर -3, 2x - 2/x, ठीक है, समझ गया? और बचा क्वेश्चन क्या? बस अब अगला, अब साइन एक्स का कल से चालू करेंगे, है ना? तो ये रूल समझ में आया कि नहीं आपको बच्चों? कौन से रूल? पावर रूल, कोफिशिएंट के रूल और सम और डिफरेंस वाले, और उससे डिफरेंशिएशन कैसे निकाल रहे हैं, प्लस डिफरेंशिएशन का मीनिंग। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग क्या बताता है कि फंक्शन के वैल्यू में स्मॉल चेंज डिवाइडेड बाय जो वेरिएबल था जिस पे डिपेंड कर रहा था फंक्शन का वैल्यू, उसमें स्मॉल चेंज। ग्राफिकली क्या बताता है? जो भी फंक्शन आपका बना हुआ है, किसी भी पॉइंट पे स्लोप, जो टेंजेंट, उस कर्व को जस्ट छूते हुए एक लाइन बन रही है उस पॉइंट पे, वो टेंजेंट बनाता है, tan θ dy/dx। बात समझ में आई? ऊपर से तो नहीं गया? तो इसको अपन कल कंटिन्यू, कल नहीं, कल तो संडे, कल छुट्टी है। हाँ, मंडे को क्या होगा बच्चों आप लोग का? टेस्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री तक पूरा, और ये कहां तक? ये यही नॉर्मल, जितना डिफरेंशिएशन अभी नॉर्मल एलएसी के उतने तक, ठीक है, पक्का? हाँ, बंद कर दो।